पाकिस्तान में भारतीय दखल अंदाजी के सबूत एक बार फिर मंजरेआम पर। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। CTD और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। 18 मई को बदीन के अब्दुर्रहमान के कत्ल में रॉ नेटवर्क का सुराग मिला। तहकीकात के बाद रॉ नेटवर्क की एक रिपोर्टिंग एजेंसी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी का हैंडलर संजय मुलविस था। IG CTD आज़ाद खान का कहना है संजय बैरून मुल्क से मुल्ज़मान से राब्ते में रहा। 5 रोज़ तक रैकी की गई। रॉ ने इस वारदात के लिए खतीर रकम खर्च की, मुख्तलिफ ज़राए से पैसे भेजे। इस कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया था। 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। भारतीय पासपोर्ट और दीगर दस्तावेज़ात भी मिली हैं। ऐसी वारदात स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है। बलोच अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल अस्करी मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। पाक फौज अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की की जदोजहद में बलोच अवाम के साथ हैं। बलोच अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे ताकि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुरबत के दौरे के दौरान गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों का जायजा लिया। बलोचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए सिविल अस्करी इक़दाम की अहमियत उजागर की। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, खतरात के तनाजुम में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया गया। जारी तरक्याती मनसूबों और जनूबी बलोचिस्तान में समाजी और मुआशी हालात को बेहतर बनाने की कोशिशों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी शमूलियत पर मबनी तरक्की की अहमियत को उजागर किया। जवानों से मुलाकात इनकी हौसले बुलंद, अमली तैयारी और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बांग्लादेश के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। ढाका में बांग्लादेशी क़यादत से हम मुलाकातें करेंगे। चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस और खारजा एडवाइज़र तौहीद हुसैन से मिलेंगे। इलाकाई और आलमी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 13 साल बाद ये किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का बांग्लादेश का पहला दौरा होगा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल भी चिटागांग पहुँच गए। कारोबारी बरादरी से मुलाकातें, शिप ब्रेकिंग, इंडस्ट्री और पोर्ट का दौरा। तिजारत की डिजिटलाइजेशन, गारमेंट्स और ज़राई शोबे में ताउन पर गौर। जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड की जल्द क़याम का ऐलान। कारोबारी बरादरी ने बराह रास्त परवाज़ों की बहाली और शिपिंग रवाबित बढ़ाने की तजवीज़ दी। जाम कमाल ने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाक भारत वज़ीर आज़म की मुलाकात नहीं होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान भारत से तमाम अमूर पर नतीजा खेज़ बातचीत का ख़्वाह है। एटमी ब्लैकमेलिंग से मुतालिक भारतीय बयानात गैर संजीदा और गुमराह कुन करार। कहा पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल की हर सूरत की मुखालफत करता है। पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी कोशिशें दुनिया भर में तस्लीम की जाती हैं। इंसदादी दहशतगर्दी पर पाक चीन ताउन दरीना और कई जहतों पर मबनी है। तीसरे मुल्क को बिला जवाब शामिल करने की भारतीय कोशिशों पर तशवीश किया। कहा कि ये तर्ज अमल भारत की सिफारती कमज़ोरी और बेएतमादी को जाहिर करता है। भारत की जारियत या खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिफारतकारों को हिरासा नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तयशुदा तमाम दस्तावेज़ात की शर्तों का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। मुल्क भर में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार। आज से 27 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बारिश मुतवक्के। बारिशों का 8वां स्पेल बरसेगा। सिंध और बलूचिस्तान में 27 से 30 अगस्त तक बारिश मुतवक्के। NDMA ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। लैंड स्लाइडिंग का खदशा है, जबकि दरिया और नदी नालों में बिफरने, अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। मरी गलियात समेत पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। हुकूमत की मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेश की इंतजाम की हिदायत। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने का हुक्म। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी कार साथ गुलशन इकबाल, गुरु मंदिर, लसपेला और लियाकताबाद में बारिश। सोहराबकोट, नागिन, चुरंगी, नॉर्थ कराची, सोक सेंटर और सुरजानी में भी हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा।
दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर बहाव तेज। बहाव 1,29,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी की सतह 21.5 फीट हो गई। 30 से ज्यादा देहात मुतासिर, शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। PDMA के मुताबिक तरबिला के मकाम पर पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसिक से जायद है। तोनसा, कालाबाग और चश्मा में बहाव मामूल पर है। हैट सुलेमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में गुद्दू और सखर बराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। संतर नाला और पलखू में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। तरबिला डैम में पानी 1500 फीट तक भर गया। डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान है। बारिशों के बायस बहाव मजीद बढ़ेगा। दरिया किनारे आबाद शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। गिजर के इलाका गोपस में ग्लेशियर टूटने से सैलाब, तलीदास, लैंडस्लाइडिंग और आर्जी झील से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से 330 घरों को नुकसान हुआ। कई दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासरीन के लिए खैमे, राशन और दीगर अशिया की ज़रूरत है। आर्जी झील में स्पिलवे बनने से पानी की सतह कम हो रही है। नशेबी इलाकों में कटाव का खतरा भी कम होगी और अपस्ट्रीम पर मुतादिद घर बदस्तूर ज़ेर आब हैं। मुतासरीन आर्जी खैमों में मुकीम है। ग्लेशियर्स टूटने की इतला देने पर चरवाहे के लिए इनाम का ऐलान। DIG पुलिस 10,000 रुपये बतौर इनाम देंगे। महकमे पुलिस की जानिब से तारीफी सनद से भी नवाजा गया। अंसार मवेशी चराने के लिए पहाड़ पर मौजूद था। ग्लेशियर टूटता देखकर फ़ोन पर घर वालों को इतला दी। ख़ानदान के हमरा खुद तो सैलाबी सूरत में फंस गया, मगर पूरी आबादी को जानी नुकसान से बचा लिया। लोगों के महफूज मकामात पर मुंतकिल होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक फ़ौज ने अंसार और उसके ख़ानदान को भी रेस्क्यू कर लिया। रावलपिंडी में डेंगू के डंग तेज, मजीद 5 केसेस रिपोर्ट। शहर में डेंगू मरीजों की तादाद 59 हो गई। वायरस से मुतासरा 28 अफराद को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। 11,44,000 से ज़ायद मकामात की चेकिंग। 93,000 से ज़ायद मकामात में डेंगू लार्वा पाया गया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2895 मुकदमा दर्ज। 1222 मकामात को सील किया गया और 2900 से ज़ायद टिकट जारी। 62,52,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से सैलाब ज़दगान के लिए कटौती पर अमल दरामद शुरू। महकमा ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम महकमों को मरासला भेज दिया। लेकर तमाम सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती की जाएगी। स्केल 17 और इससे ऊपर के मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह से 2 दिन तनख्वाह काटी जाएगी। स्केल 1 से 16 तक मुलाजमीन की 1 दिन की बुनियादी तनख्वाह काटी जाएगी। फैसले का इतलाक सरकारी, नीम सरकारी और खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन पर भी होगा। कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहों से भी कटौतियाँ होंगी। मानसून के दौरान पानी के ज़िया में तशवीशनाक हद तक इजाफा। महकमा आबाशी के मुताबिक 1 जुलाई से 20 अगस्त तक 9 मिलियन एकड़ फीट से ज़ायद पानी खारिज हुआ। पहाड़ी इलाकों से बहाव के बायस मजीद 4 से 5 मिलियन एकड़ फीट ज़ाया होने का खदशा। तरबेला, रावल, खानपुर और समली डैम में गुंजाइश पूरी हो चुकी। महफूज रखने के लिए मुतबादिल इंतजाम न होने से इजाफी पानी ज़ाया होने लगा। आबी माहिरीन का कहना है कि पानी बचाने के लिए फौरी इक़दाम न किए तो शदीद आबी बहरान का सामना होगा। पानी के ज़िया को रोकने के लिए नए डैम्स की तामीर वक्त की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 11वीं NFC अवार्ड के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमीशन के सरबराह मुक़र्रर। अराकीन में 4 सूबों के वज़राए ख़जाना भी शामिल। नासिर महमूद खोसा पंजाब और डॉक्टर असद सईद सिंध की नुमाइंदगी करेंगे। बलूचिस्तान से फरमानुल्लाह और KP से डॉक्टर मुशर्रफ रसूल रुकन मुक़र्रर। NFC विफाक और सूबों में मजमूई रेवेन्यू की तकसीम पर सिफारिशात देगा। सूबों के लिए विफाक की ग्रांट्स, कर्ज लेने के अख्तियारात और मालियाती अखराजात पर भी गौर होगा। इससे कबल 2020 में तश्कील दिया गया कमीशन तहलील कर दिया गया है। तेल की दरियाफ्त के लिए SAFC की कोशिशें तेज़। बैनुल-अक़वामी एक्सप्लोरेशन कंपनियों से राब्ते। ऑडिटर जनरल के मुताबिक मुल्की सतह पर दरियाफ्त शुदा तेल के ज़खायर 1224 मिलियन बैरल रिकॉर्ड किए गए। पाकिस्तान 985 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल कर चुका है। KP में 94 मिलियन और सिंध में 78 मिलियन बैरल के ज़खायर बाकी।
पंजाब में 74 मिलियन और बलूचिस्तान में 1.6 मिलियन बैरल तेल मौजूद है। अमरीकी इदारा बराए तवानाई के मुताबिक पाकिस्तान में 9.1 अरब बैरल काबिल हुसूल ज़खायर मौजूद है। पाकिस्तान का बैरल कौमी मुआवनत से तेल के नए ज़खायर की तलाश का फैसला कौमी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मोदी का खुद इन्हिसार भारत का ख्वाब चकनाचूर। 10 साल बाद भी भारत अपना बहरी लड़ाका त्यारा बनाने में नाकाम। दिफाई ठेकों में दोस्तों को नवाजने के लिए मोदी ने भारतीय खुद इन्हिसारी कुर्बान कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका त्यारा TEDBF गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। भारतीय बहरिया ने तेजस MK2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बहरी मॉडल्स मुस्तरद कर दिए। पहली परवाज़ और सामान की फराहमी में ताख़ीर के बायस तैयारों की तैनाती मज़ीद मुश्किल। मोदी सरकार की नाअहली के बायस भारतीय बहरी दिफाई खुद मुख्तारी एक नाजुक मरहले पर पहुँच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी साथी सरजीव गोर को भारत में नया अमरीकी सफ़ीर नामजद कर दिया। जनूब और वस्त एशियाई अमूर के लिए अमरीकी सदर के खुसूसी मंदूब भी मुकर्रर। सरजीव गोर वाइट हाउस में सदारती पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर हैं। ट्रंप का कहना है कि सरजीव गोर करीबी दोस्त हैं, कई बरसों से साथ हैं, सदारती मुहिम में भी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का हतमी फैसला कर लिया है। सियासी कमेटी में मुत्तफ़िका तौर पर ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास का अहवाल जानते आतिफ भट्ट से। जी आतिफ भट्ट बताएगा। जी, तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का हतमी फैसला कर लिया गया है। सियासी कमेटी में ज़मीनी इंतखाबात से मुतल्लिक़ बानी तहरीक इंसाफ का जो पैगाम था वो अली बुखारी एडवोकेट की जानब से पहुंचाया गया और उन्होंने बताया कि बानी तहरीक इंसाफ की जानब से ज़मीनी इंतखाबात के बाइकाट का नहीं कहा गया और सियासी कमेटी को तो ये इख्तियार दिया गया है। अरकान की जानब से पूछा गया कि अगर बानी तहरीक इंसाफ ने ज़मीनी इंतखाबात के बाइकाट का हुक्म दे रखा है तो उस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अली बुखारी ने ये वाज़ेह बताया कि बानी तहरीक इंसाफ ने ये सियासी कमेटी को बाइख्तियार बनाया है कि वो ज़मीनी इंतखाबात से मुतल्लिक़ फैसला करे। ताहम सियासी कमेटी ने तफसीली गुफ्तगू के बाद ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का मुतफ़िका तौर पर फैसला कर लिया है। जी ठीक है, मुस्तफ़िल तौर पर फैसला कर लिया गया। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।